नमस्कार दोस्तों, मैं सशीश कुमार तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबों का इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ भी बताने वाला हूं ये बड़ी काम की चीज होने वाली है। दुनिया में बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं और वो वाकई सफल होना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हर इंसान जो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करता है वो सफल नहीं होता। इसको समझने के लिए आइए आज आपको मैं ये समझाने वाला हूं कि दुनिया में कितने प्रकार के नेटवर्कर होते हैं। दरअसल दुनिया में 4 प्रकार के नेटवर्कर होते हैं और अगर आप इन चारों कैटेगरीज को समझ जाएंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि कौन लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद भी असफल होने वाले हैं और कौन लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करके वाकई कीर्तिमान रचने वाले हैं। सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए आइए एक कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले एक किसान हुआ करता था और एक दिन जब वो किसान बीज को लेके खेतों तक जा रहा था, अपने खेतों तक उनको बोने के लिए, तो एक बड़ी अजीब सी घटना हुई। हुआ कुछ यूं कि वो साइकिल पे एक बोरी बीज लेके और अपने खेत में जा रहा था, लेकिन उस बोरी में छेद था। तो रास्ते भर जब वो खेतों तक पहुंचा तो बीज कहीं कहीं पे गिर गए। सबसे पहले जो बीज गिरे वो रोड के किनारे एक ऐसी जमीन पे गिरे जो उथली जमीन थी और उथली जमीन पे कुछ बीज गिर गए। फिर आगे बीज दूसरी जगह पे गिरे और वो वहां पे गिरे जहां पे कुछ झाड़ियां थी, तो झाड़ियों के बगल में कुछ बीज गिर गए। फिर कुछ देर पे कुछ आगे जाने के बाद बीज वहां गिरे जहां पथरीली जमीन थी, यानी कि पत्थर थे और जमीन बिल्कुल बंजर थी। इन 3 जगहों पे बीज गिरे और बाकी जो भी बीज बच गए वो उसने खेतों में ले जाके उनको बढ़िया ढंग से बो दिया, जिस ढंग से भी बोया जाता है। खेतों को कोड़ के अच्छे से खोद के और अंदर तक बीजों को बोया जाता है, उस तरीके से उसने बो दिया। हुआ कुछ यूं कि कुछ दिनों के बाद बारिश हुई और जब बारिश हुई तो सबसे पहले जो बीज अंकुरित हुए, जो बीज बड़े जमीन से निकले, वो कौन थे? उथली जमीन वाले। उथली जमीन पे जो बीज गिरे हुए थे वो बारिश होने के बाद अचानक से काफी तेजी से बड़े हुए। लेकिन जैसे ही बारिश बंद हुई, जैसे ही बारिश स्टॉप हो गई, कुछ दिनों के बाद जब धूप निकली, कड़ी धूप निकली, तो वो बहुत जल्दी सूख गए, मुरझा गए, जल गए, क्योंकि उनका कोई बेस नहीं था। वो तेजी से निकले थे और तेजी से ही मुरझा भी गए। फिर कुछ दिनों के बाद वो जो बीज गिरे थे झाड़ियों के पास, वो भी अंकुरित हुए और वो आगे बढ़ना चाहते थे, वो आगे निकलना चाहते थे, वो बड़ा बनना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से झाड़ियां इतनी बड़ी थी कि उन झाड़ियों ने उनको दबा दिया और वो आगे नहीं बढ़ पाए। उनकी कहानी वहीं समाप्त हो गई। फिर जो पथरीली जमीन पे गिरे थे, बंजर जमीन पे गिरे थे, वहां बहुत बारिश हुई, सब कुछ हुआ, धूप, लेकिन कुछ भी कर लीजिए जमीन ही बंजर थी, इसलिए उसका कुछ नहीं हो पाया, उन बीजों का कुछ नहीं हुआ। और जो खेतों का हाल था वो कुछ यूं था कि बहुत दिनों तक वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। 10-15 दिनों तक वहां कुछ दिख ही नहीं रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि बीज है या नहीं है। लेकिन 10-15 दिनों के बाद पत्तियां निकलनी शुरू हुई, 2 खरी पत्तियां निकलना शुरू हुई, बीज अंकुरित होने शुरू हुए और यही बीज आगे चल के ऐसे पौधों में परिवर्तित हुए जिन पौधों ने अपने जैसे सैकड़ों हजारों बीज पैदा किए। बहुत गौर से समझिए आप। कुछ ऐसे नेटवर्कर होते हैं जो आते तो बड़े जोश में हैं, वो बोलते तो बहुत कुछ है कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और बिल्कुल 2, 4, 10 ज्वाइनिंग भी करा देते हैं। लेकिन जैसे ही उनको रिजेक्शन मिलता है, जैसे ही उनको थोड़ा सा स्ट्रेस मिलता है, जैसे उनको थोड़ा सा टेंशन मिलता है, वो तुरंत हार मान लेते और कहते ये धंधा मुझसे नहीं होने वाला। वो तुरंत हार मान के और अपने सारे ड्रीम्स को भूल जाते हैं और कहते हैं मैं फंसा दिया गया, मैं फंस गया। ऐसे भी बहुत सारे नेटवर्कर आपको मिले होंगे। कुछ ऐसे नेटवर्कर आ जाते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सच में कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत सारे पारिवारिक जिम्मेवारियों से घिरे रहते हैं। कोई नौकरी कर रहा है तो किसी की दुकान है तो किसी को कोई काम है, यानी कुल मिला के वो ठीक ढंग से टाइम नहीं दे पाते। ये झाड़ी वाले, झाड़ियां दबा गई। अब बहुत गौर से समझिए, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी वाइफ हेल्प नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती, और कुछ ऐसे हस्बैंड भी हैं जो उनकी वाइफ के इस काम में सपोर्ट नहीं करते। तो कई बार परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता और कई बार पारिवारिक ऐसे जिम्मेवारियां हैं उन पे कि वो ठीक ढंग से काम ही नहीं कर पाते।
कोई पढ़ाई कर रहा है, किसी के एग्जाम है, किसी की नौकरी है, किसी का दुकान है, किसी को कोई काम है, किसी की गर्लफ्रेंड है, किसी का बॉयफ्रेंड है, कभी कोई बीमार पड़ जाता, कभी कुछ हो जाता है। यानी इतनी सारी परेशानियों से वो घिरे हुए हैं कि वो चाह के भी नेटवर्क मार्केटिंग में बढ़िया टीम नहीं बना पाते, अच्छी अर्निंग नहीं कर पाते। अब जो ये तीसरे नेटवर्कर है, ये कौन है पता आपको? ये ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन आप इनको लाख ट्रेनिंग दे दो, आप इनको लाख सेमिनारों में लेके चले जाओ, कन्वेंशन में लेके चले जाओ, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ ज्वाइन करने के लिए आते हैं और ज्वाइनिंग के बाद ये कुछ भी नहीं करते। ये सिर्फ आप पे एहसान करते हैं, क्योंकि इनकी जमीन मंजर है। जमीन मंजर मतलब इनके पास ड्रीम नहीं है, इनके पास कोई ठोस कारण नहीं है नेटवर्क बनाने का या फिर पैसे कमाने का। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो आते जरूर है लेकिन कुछ खास नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, और इनके पीछे बहुत सारा टाइम कई बार चला जाता है और रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। तो आपको ये चेक करना चाहिए कि क्या वाकई उनको नेटवर्क बनाने की आवश्यकता है, क्या जो भी ड्रीम्स है उसके प्रति वाकई वो सीरियस है। लेकिन जो चौथे नेटवर्कर होते हैं, जो चौथी कैटेगरी होती है, वो अमेजिंग होती है, ये अद्भुत होती है। ये कुछ दिनों तक तो सीखती है, ये कुछ दिनों तक तो शांत रहती है और सेमिनार्स में आती है, कन्वेंशन में जाती है, वर्कशॉप में जाती है, ट्रेनिंग लेती है, हाँ देखती है, सीखती है और बड़े इत्मीनान से सीखती है। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद ये काम शुरू करते हैं तो यही नेटवर्कर अपने जैसे सैकड़ों हजारों नेटवर्कर बनाते हैं। इनको परेशानियां भी मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि इनको परेशानियां नहीं मिलती हैं, लेकिन इन परेशानियों से लड़ने के लिए वो तैयार होते हैं और ये सीखने के लिए तैयार होते हैं। ये हमेशा आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा नहीं कि ये बड़े जोश में है, बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, और कई बार 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक इनका कोई रिजल्ट भी नहीं आता। ये काम कर रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, ऐसा भी होता है। लेकिन ये हार मानने वाले नेटवर्कर नहीं होते हैं, ये वही जमीन वाले नेटवर्कर हैं जिनको ठीक ढंग से बोया गया है, जो गहरे में गए हैं, जिनकी जड़ें गहराई में है। लेकिन जब ये उगते हैं तो ये कुछ बड़ा करते हैं। तो ये 4 तरीके के नेटवर्कर्स में मेरा आपसे ये सवाल है कि आप किस प्रकार के नेटवर्कर हैं, जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और मुझे एक और बात बताइए कि क्या आपको इन चारों प्रकार के नेटवर्कर्स से मुलाकात हुई है, भेंट हुई है? क्या आपके टीम में भी इन चारों प्रकार के नेटवर्कर हैं? दूसरी चीज, अगर आप चौथे प्रकार के नेटवर्कर हैं तो आपको यह विश्वास करना होगा कि इनकी जड़ें बड़ी गहराई में होती है, इनको ठीक ढंग से बोया गया है, इनके साथ बढ़िया प्रोसेस से इनको आगे लेके जाया गया है। अगर आप भी चौथी प्रकार के नेटवर्कर हैं और वाकई और कुछ सीखना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको लगता है कि आपको आज जहां होना चाहिए वहां आप नहीं हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको स्टॉप कर रही है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि आखिर क्या स्टॉप कर रही है, आपको वैसे रिजल्ट नहीं मिल रहे जैसे कि मिलने चाहिए, आपकी टीम वैसे ग्रो नहीं हो रही जैसा कि होना चाहिए, और अगर सब कुछ बढ़िया हो रहा है तो आप उससे भी बढ़िया करना चाहते हैं, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते, तो आपके लिए गुड न्यूज है। इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग 22, 23 और 24 दिसंबर को कर रही है आगरा के रैमडा में, यानी कि 5 स्टार होटल में एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम, एमएलएम मास्टरी का रेसिडेंशियल प्रोग्राम। 3 दिनों के इस वर्कशॉप में आप बहुत कुछ सीखेंगे जो आपकी जिंदगी और आपके पूरे बिजनेस को बदलेगा। आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, बिजनेस को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, किस तरीके से टीम में और भी लीडर्स क्रिएट करने हैं। इन 3 दिनों के एक लंबे रेसिडेंशियल वर्कशॉप में आप वो सारी चीजें सीखेंगे जिससे आपका 2021 आपकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला सबसे बड़ा साल हो सकता है। तो इस 2020 में एक बड़ा फैसला लीजिए और 2021 को अगर वाकई शानदार बनाना चाहते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कीर्तिमान रचना चाहते हैं तो जरूर इस रेसिडेंशियल वर्कशॉप को अटेंड कीजिए। बाकी मैं इतना ही कहूंगा कि पहली प्रकार का नेटवर्कर मत होइएगा कि बड़े जोश में कुछ दिन रहिएगा फिर स्वाहा। दूसरे प्रकार का भी मत होइएगा कि चीजें छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, कुछ चीजों को तो छोड़ना पड़ता है, कुछ तो रिस्क लेना पड़ता है अगर आपको कुछ बड़ा करना है। और तीसरे तो बिल्कुल बकवास होते हैं क्योंकि उनके पास कोई कारण नहीं होता। आपको बनना है चौथे प्रकार का नेटवर्कर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।